पीढ़ी है तो एक क्यों ना कि एक्सपर्ट्स को जोड़ के अपने साथ थोड़ा जो एसेंचर के नंबर्स आए हैं उसके बाद इनका रिएक्शन थोड़ा कैलकुलेट करवा लें। ओंकार टंकसाले इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे ही समझते हैं कि कल जो एसेंचर की रिपोर्ट आई है उनकी अपनी रीडिंग क्या है। हम क्या बताएंगे आपको, ओंकार ही बता देंगे आपको। ओंकार, बहुत शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। जो कल एक्सेंचर के नंबर आए, बताया ये जा रहा है कि रेवेन्यू में भी कटौती की गई है कुछ, तो आप इसको कैसे रीड कर रहे हैं और इंडियन कंपनी के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे सर आप? जी, जी, एक्सेंचर को अगर देखा जाए तो एक्सेंचर एक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंसल्टिंग सर्विस कंपनीज़ है। इसमें से एक छोटा पार्ट जो है मैनेज सर्विसेज़, जो कि बहुत सिमिलर है इंडियन आईटी सर्विसेज़ के बारे में, जो कि कंसल्टिंग बिज़नेस है, व्हिच इज़ नॉट मच एज़ कंपैरेबल एज़ इंडियन आईटी सर्विसेज़। लेकिन अगर आप देखा जाए तो एक्सेंचर कंपनी ने FY24 का गाइडेंस रेंज कम किया है 4 to 7%, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी लेसर, जो कम है एक्सपेक्टेशन से। यहाँ से दिख रहा है कि आईटी स्पेंडिंग जो नॉर्थ अमेरिका में या फिर यूरोपियन रीजन साइड में जो आईटी स्पेंडिंग की जाती है उसमें थोड़ा सा स्लगिशनेस आ सकता है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन रेट जो कि कंट्रोल में नहीं आ रहा है इतनी जल्दी। सो ये इम्पैक्ट करेगा थोड़ी देर तक। लेकिन एक्सेंचर ने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली है कि उसने लास्ट क्वार्टर में $300 मिलियन के जनरेटिव एआई के डील्स क्लोज किए हैं, जो कि बहुत एक अच्छी चीज़ है डिमांड ड्राइव के करीब। और FY25 के बारे में कंपनी ने कहा है कि पॉजिटिवली सरप्राइज कर सकते हैं, रिकवरी बहुत स्ट्रॉन्ग देखी जा सकती है। सो एक एक पॉजिटिव लॉन्ग टर्म में एक पॉजिटिव एटीट्यूड बढ़ते जा रहा है और दिख सकता है अपने को एक क्विकर रिकवरी अगर आए तो देखने को मिल सकती है। कमेंट्री का अब ये बताएं कि अब इंडियन मार्केट्स में इंडियन आईटी स्टॉक्स को ट्रेड कैसे करें, क्योंकि अब तक एक्सपेक्टेशन यही हो रही थी कि शायद डाउनसाइड उनका लिमिटेड हो गया है, गिरना बंद हो गए हैं, शायद नंबर्स बेटर आएंगे। लेकिन अब इस न्यूज़ से कितना इम्पैक्ट पड़ेगा और क्या आईटी स्टॉक्स और वीक हो सकते हैं? देखिए, अगर हम इंडियन आईटी सर्विसेज की बात करें तो ये सिनारियो हम लोग को पता था और मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा फैक्टर इन हो भी गई है इंडियन आईटी सर्विसेज के बारे में अगर देखा जाए तो। या फिर इंडियन मैनेजमेंट जितने भी कंपनीज है, टीसीएस है, इन्फोसिस के मैनेजमेंट से, दे हैव ऑलरेडी स्टेटेड कि ये साल थोड़ा सा स्लगिशनेस है। और तो जो डिमांड आ रही है, जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स पे डिले आ रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स या पे फिर ऑटोमेशन एक्सपेंडिचर्स पे, तो डिले ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हो चुके हैं अपने एस्टिमेट्स में। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन एक बात डेफिनेटली देख सकते हैं कि अगर आप रिवीजन इन ईपीएस करोगे तो वो इतनी जल्दी समय में आ नहीं पाएगा। तो ये इम्पैक्ट रहेगा एक आईटी सर्विस पे। अगर कुछ आज नेगेटिव दिखता है या फिर 2-3 दिन में दिखता है तो ये एक सेंटिमेंटल बेस्ड ट्रेडिंग होता है, ना कि फंडामेंटल बेस्ड वैल्यूएशन अगर आप देखा जाए तो। अगर एक लॉन्ग टर्म में अगर एक इन्वेस्टर अगर होल्ड करना चाहे अपनी इन्वेस्टमेंट तो आईटी पे डेफिनेटली आप दे सकते हैं जो वैल्यू इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि डील विन्स आ रही है हर क्वार्टर में, पिछली क्वार्टर्स में भी बहुत अच्छे डील्स आ रहे हैं। थोड़ा सा डिले हो रहा है डेफिनेटली, लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि फोर्थ क्वार्टर के बाद थोड़ा सा रिकवरी आ सकती है। ठीक है ओंकार, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने समय निकाला और थोड़ा हमको विस्तार से कैलकुलेट करके बताया कि कैसे इस रिपोर्ट को पढ़ा जाए, नहीं एसेंचर की नंबर्स को कैसे देखा जाए और कैसे इसका इंडियन मार्केट्स पर इम्पैक्ट आएगा। बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के थैंक यू। लिए। थैंक